तो देखो इस चैप्टर में चैप्टर फंडामेंटल या बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सबसे पहला आता है सर पार्टनरशिप क्या होती है। ये आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें व्हेन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति join together for same purpose। जब दो पार्टनर एक साथ जुड़े, किस लिए जुड़े? किसी सेम पर्पस यानी कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और अर्न प्रॉफिट और डिवाइड बिटवीन पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट। तीसरा मोटिव क्या है इनका? प्रॉफिट कमाए और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके एग्रीमेंट, जो उनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट को बांटा जाए। तीसरा मोटिव क्या है? जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बांटा जाए। चौथा, एक्टिव बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमारी चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में। ये सब आप 11 में पढ़ के आए, कोई रिवाइज करवाइए। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस को या तो सब पार्टनर चला सकते हैं या कोई एक चला सकता है, लेकिन वो काम सबके बिहाफ पे करेगा। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। जब दो से ज्यादा बिजनेस व्यक्ति एक संग जुड़े और बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, वो वर्ड है पार्टनरशिप डीड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पार्टनरशिप डीड, या डीड को दूसरी भाषा में एग्रीमेंट भी कहा जाता है। अब ये पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर की मेन चीज जिसमें चैप्टर जो है हमारा ये बेस करता है, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड कहलाता क्या? इसका मतलब क्या होता है हमारा? तो बड़ा है हमारा पार्टनरशिप डीड, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब ये पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता क्या है? डीड क्या है, कैसे बनती है, इसका इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट रोल है? तो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है हमारा? ध्यान देना, अगर इसको डिफाइन करने के लिए कहता है आपसे कोई, एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टनर्स ने बनाया, और क्यों बनाया? अपने फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए। उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स
जो एग्रीमेंट बनाते हैं, जैसे मान लो अब दो व्यक्ति हैं, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनमें डिस्प्यूट हो सकता है, तो उस डिस्प्यूट से बचने के लिए पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट बना लेते हैं, कुछ बातें तय कर लेते हैं जो डिस्प्यूटेड पॉइंट होते हैं हमारे, तो उन सब बातों को आपस में तय कर लेते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम कहते हैं जो उन्होंने तय किया कि बिजनेस कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, अपने फ्यूचर से डिस्प्यूटेड पॉइंटों को पहले ही तय कर लेंगे, वो होता है आपका पार्टनरशिप डीड। अच्छा, ये जो डीड है आपकी, ये ओरल भी हो सकती है और ये रिटन भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है, ये आपकी इच्छा है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप डीड ऐसी ही बनाओ, ओरल बनाओ, रिटन बनाओ। लेकिन जो ओरल डीड है उसके फायदे कम है, क्योंकि वो आप ऐसे प्रूफ शो नहीं कर सकते, तो रिटन डीड अच्छी होती है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएंगे, रिटन ही बनाएंगे, ओरल ही बनाएंगे, ऐसा कोई जरूरी वाली बात नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में, डीड में क्या क्या होना चाहिए। वैसे बहुत सारी चीजें, 50-60 पॉइंट है इसके अंदर के, लेकिन हम कुछ मेन पॉइंट बता रहे हैं आपको जो हमारी मेन बातें हैं। जैसे पार्टनर्स ने पैसा कितना लगाया, ये लिखा जाता है इसके अंदर। पार्टनर्स को अगर इस पैसे पे कोई इंटरेस्ट मिलना है तो वो कितना मिलेगा। पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी मिलनी है तो कितनी होगी। पार्टनर्स को कोई कमीशन मिलना है वो कितना होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे की जाएगी, आपने पढ़े थे 3 मेथड अभी, तो उन तीनों में से कौन सा मेथड गुडविल को वैल्यूएशन में यूज किया जाएगा। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा। पार्टनर्स ने अगर बिजनेस को लोन दिया तो उस लोन पर इंटरेस्ट कितना होगा। बैंक की ट्रांजैक्शंस कौन देखेगा, यानी जो चेक पे साइन होंगे क्या वो एक पार्टनर के होंगे या सारे पार्टनर्स के होंगे, इस बारे में पहले तय किया जाता है। रूल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, अगर कोई पार्टनर हमसे रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब कौन कौन से पॉइंट जो है हमारे इसके अंदर लागू होंगे वो इसमें लिखा जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा, ये मैंने कुछ जनरल सी बातें बताई आपको, जो अगर जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो डीड में यानी एग्रीमेंट जब पार्टनर्स बनाते हैं तो इन सब चीजों को आपस अपने पास लिख के तब बिजनेस को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका पूरे चैप्टर में क्या पूरी पार्टनरशिप में यूज होता है, उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पॉइंट क्या है, हमसे कहा डीड बनाओ और डीड होनी चाहिए, लेकिन पार्टनर्स ने फिर भी गुड फेथ में आके, भाई बनता में आके बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एग्रीमेंट नहीं बताया, और फिर पार्टनर्स में झगड़े हुए, एक दूसरे के सिर फूटे। उसके बाद नियम कायदे कानून कौन से लागू, रूल्स कौन से लागू होंगे, वो पॉइंट आता है हमारा इस चैप्टर का मेन पॉइंट, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ डीड। अगर पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाई और पार्टनर्स में झगड़ा हो गया तो नियम कायदे कानून कौन से लागू होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको विशेष ध्यान देके चलना। अच्छा, एक बात और, मान लो पार्टनर से डीड नहीं बनाई लेकिन झगड़ा नहीं हुआ उनके बीच में, तो वो दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत कब है, अगर पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाई और उनमें डिस्प्यूट्स पैदा हो गए, तब ये बातें जो है हमारी लागू होंगी, जिस बारे में हम चर्चा करेंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स में डीड नहीं है तो नियम कायदे कानून कौन से लागू होंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे।
तो इसमें मेन 5 पॉइंट है, अगर डीड नहीं है तो मेन 5 चीज लागू होती है। पहला पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड इक्वल। जो प्रॉफिट लॉस पार्टनर में बटेगा वो इक्वल बटेगा, चाहे किसी पार्टनर ने कितना ही पैसा लगा रखा हो, किसी पार्टनर का बिजनेस में कितना ही पैसा लगा हुआ हो, लेकिन फिर भी प्रॉफिट और लॉस जो पार्टनर्स में बांटा जाएगा वो इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। दूसरा, नो सैलरी और कमीशन गेट एनी पार्टनर। किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, चाहे कोई पार्टनर बिजनेस में पूरा टाइम दे रहा हो, चाहे कोई थोड़ा दे रहा हो, चाहे कोई बिल्कुल ना दे रहा हो, लेकिन सैलरी किसी को नहीं मिलेगी अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। एग्रीमेंट है, कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ बात लागू होगी, लेकिन अगर पार्टनर्स ने बिना एग्रीमेंट के वजह से स्टार्ट किया तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन देयर ड्रॉइंग्स। किसी पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एक पार्टनर बिजनेस महीने के 5,000 निकाल रहा, एक महीने के 50,000 निकाल रहा, लेकिन इंटरेस्ट कोई नहीं देगा अगर डीड नहीं है तो। और डीड है तो जो डीड में लिखा हुआ उतना इंटरेस्ट लगाया जाएगा। नो इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर ऑन देयर। किसी पार्टनर की कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट अलाउड ऑन देयर कैपिटल। और लास्ट पॉइंट, ओनली 6% इंटरेस्ट allowed on their loan yearly। साल का 6% इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है तो उस लोन पर उसको 6% जो है इंटरेस्ट मिलेगा। अगर लिखा हुआ है तो जितना लिखा उतना मिलेगा, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ लोन पे ये 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 5 रूल्स हैं। कौन से? अगर पार्टनर्स में डीड नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, और अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हुआ उस टाइम पे जो लागू होंगी बातें वो हमारी ये 5 बातें हैं। अब आते हैं इसमें टॉपिक कवर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से कवर होते हैं? पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा टॉपिक इसमें आता है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। और चौथा टॉपिक आता है इसमें गारंटी टू ए पार्टनर फॉर मिनिमम प्रॉफिट। तो ये 4 टॉपिक हैं
जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इन 4 टॉपिक में से आपके एग्जाम के बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपके 2 न्यूमेरिकल आते हैं, एक 6 नंबर का आता है, एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। मोस्टली है इंपॉर्टेंट चारों वैसे, लेकिन मोस्टली जो बोर्ड में न्यूमेरिकल पोर्शन में देखा गया टॉपिक है वो लास्ट के 2 टॉपिक है, 3rd और 4th। तो दोनों स्टार बना रखा है ना मैंने, ये दोनों ही टॉपिक ज्यादातर बोर्ड में आते हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक से करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो शुरुआत हम करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन को हिंदी में कहते हैं बंटवारा। एप्रोप्रिएशन का हिंदी मीनिंग है क्या? बंटवारा। तो पार्टनर्स ने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे बांटा जाएगा, इस चीज के लिए जो अकाउंट बनता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पार्टनर से प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाएगा, तो उस बांटने का तरीका क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, ये आपको ये अकाउंट सिखाता है। तो अगर आपसे कोई पूछो डिफाइन करने के लिए एक लाइन एक सेंटेंस में, तो फर्म अर्न प्रॉफिट डिवाइड बिटवीन पार्टनर्स according to their deed। जो फर्म का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डीड के अकॉर्डिंग बांटना प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन कहलाता है। जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे बांटा जाएगा, जो फर्म की डीड है उस डीड के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। तो उस डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांटना प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन कहलाता है। अभी जो आपने टॉपिक स्टार्ट किया हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अकाउंट कैसे बनता है, कब बनता है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मेट, ये बनता है साल के आखिर में। बेटा आज थोड़ी गलती एक थोड़ी, तो ये जो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट साल के आखिर में बनता है। यहाँ आता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। जो हमने P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट को यहाँ पे लेके आए थे बाय प्रॉफिट ब्रूट। ये वो प्रॉफिट है जो हमने P&L अकाउंट में से कमाया है, नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट से निकल के आया, उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लेके आए। अब जो चीज पार्टनर्स फर्म ने पार्टनर्स को दी वो यहाँ, और जो पार्टनर्स जो फर्म ने पार्टनर्स को दी वो यहाँ, जो फर्म को मिली वो यहाँ। या आप ऐसा तो जो चीज पार्टनर्स को मिली वो यहाँ और जो पार्टनर्स ने दी वो यहाँ। यानी फर्म की इनकम यहाँ, फर्म के एक्सपेंस यहाँ, और जो पार्टनर्स की अगर इनकम देखें तो हाँ पार्टनर्स एक्सपेंस आएंगे हमारे यहाँ। बाकी आपको जो सोचना है ये सोचना फर्म के भी यहाँ पे, क्योंकि ये जो अकाउंट बनाता है फर्म बनाती है। तो फर्म का प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। अब फर्म पार्टनर्स को क्या क्या देती है,
फर्म पार्टनर्स को देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, पार्टनर्स को कमीशन मिलता है, यहां पर पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म लेती है। अगर पार्टनर्स कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं, कुछ पैसा पार्टनर्स अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिजर्व फंड। तो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर होता है हमारा डेबिट साइड के लिए। नॉर्मली चीज में आती है। इसके बाद इन सब चीजों को जोड़ लिया, इन्हें घटा लिया, घटाने के बाद यहां पर निकल के आता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ये आपका बैलेंस निकल के आता है और इस प्रॉफिट को डिवाइड बिटवीन पार्टनर्स। जो भी प्रॉफिट निकल के आया सब कुछ करने के बाद इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो ये कहलाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो फर्म प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटती है उनके डीड के अकॉर्डिंग।